नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। क्या सीमा को जेल जाना होगा? सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन से पहले भी भारत में कुछ लोगों से सीमा हैदर ने किया था संपर्क। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से दिल्ली एनसीआर के लोगों से किया था संपर्क। एटीएस की पूछताछ में हर सवाल नपातुला जवाब दे रही है सीमा। तो देखिए, एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है सीमा से और अभी तक कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अलग अलग सवालों के गोलमोल जवाब भी सीमा दे रही है। एक और जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है पूछताछ में कि सचिन से पहले भी इंडिया में कई लोगों से कांटेक्ट किया था सीमा हैदर ने। तो देखिए, यूपी एटीएस की पूछताछ में ये बड़ी बात सामने आई है। यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीमा से लेना बाकी है और इसीलिए इस पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि भारत में इससे पहले भी कुछ लोगों से संपर्क साधा था सीमा ने। ये खुद सीमा ने जवाब दिया है जब एटीएस ने सवाल इस बारे में पूछा। तो और एटीएस की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर। सीमा से राज उगलवाना आसान नहीं है। बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ती है सीमा। सीमा का अंग्रेजी उच्चारण भी अच्छा है, ये सूत्र बता रहे हैं। सीमा के जवाबों से एटीएस भी हैरान रह गई है। तो देखिए, एटीएस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि सीमा बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेती है, समझ लेती है और सीमा से कोई राज उगलवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के सीमा हर सवाल का जवाब दे रही है। तो सीमा का अंग्रेजी ज्ञान कितना है जिससे एटीएस हैरान है, आपको बिग बॉल पर हम बताएंगे। एटीएस पूछताछ में जो बड़े खुलासे अभी तक हुए हैं, जल्दी से आपको एक एक करके अपडेट्स हम दे देते हैं। सचिन से पहले भी बताया जा रहा है कि जब सवाल पूछा गया सीमा से कि क्या भारत में किसी से आपने कांटेक्ट किया, तो सीमा ने कहा कि हाँ, कुछ लोगों से संपर्क किया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जिसमें जानकारी ये है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से पहले कांटेक्ट किया था सीमा ने। एटीएस पूछताछ में जो बड़े खुलासे हुए वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक बड़ी बात ये कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने किया था संपर्क, यानी कुछ लोगों से कांटेक्ट की कोशिश की थी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट किया था सीमा ने। एटीएस पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक और जो जानकारी है वो ये कि सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया है, यानी कि बहुत सोच समझ करके गोलमोल नपातुला जवाब दे रही है हर सवाल का सीमा। बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी बातें सामने आई है। साथ ही एक और जानकारी है कि सीमा से कोई भी राज उगलवाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हर सवाल का नपातुला जवाब देना सीमा जानती है। सीमा ने पूछताछ के दौरान फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ी है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सीमा इससे पहले कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। सीमा के अंग्रेजी उच्चारण से एटीएस भी हैरान है। तो देखिए, अभी तक की पूछताछ में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या क्या खुलासे हुए हैं? चौंकाने वाली कई बातें सामने आई हैं। सीमा से जब एटीएस ने सवाल पूछा तो कि सीमा ने सचिन ही नहीं बल्कि भारत में इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और साथ ही अंग्रेजी फर्राटेदार पढ़ लेती है सीमा। ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि सीमा खुद इससे इनकार कर रही थी। जी बिल्कुल, देखिए, सीमा सचिन और सचिन के पिता से कल तकरीबन 8 घंटे तक एटीएस ने पूछताछ की। आज फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। कल जो पूछताछ की गई, दरअसल उस पूछताछ के दौरान ना सिर्फ सीमा से कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़वाए गए जो कि उसने फर्राटेदार तरीके से पढ़े और एसेंट भी उसका अच्छा था, यानी कि कहीं से लग नहीं रहा था कि उसको अंग्रेजी नहीं आती है। इसके अलावा उर्दू के कई वर्ड पढ़वाए गए और साथ ही उससे जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुंची थी। तो उसके बयान कल दर्ज किए गए। एक बार फिर से उसको आज क्रॉस चेक किया जा रहा है, उसके बयान फिर से दर्ज
किए जा रहे हैं। साथ ही उसने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि इससे पहले वो हिंदुस्तान के अंदर कई अन्य लोगों के संपर्क में थी जो कि दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। अब ये कौन लोग हैं उनकी डिटेल उससे पूछताछ के दौरान पता की जा रही है, ताकि उन लोगों से भी आगे इंटरोगेशन किया जा सके और जाना जा सके आखिरकार किस सिलसिले में सीमा इनसे लगातार संपर्क में थी। इसके अलावा सीमा का जो फोन था, जो सीमा ने तोड़कर बॉर्डर के पास फेंका था, उस फोन की भी डिटेल पुलिस के पास आ गई है और उस डिटेल जो और साथ ही जो चैट सीमा ने डिलीट की थी वो चैट डिटेल भी एटीएस के पास मौजूद है और उनको भी सामने रखकर सीमा से पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ देखिए एटीएस दफ्तर से विवेक हमारे सहयोगी भी जुड़ गए, उनका भी रुख करते हैं। विवेक, जिस तरीके के सवाल पूछे गए सीमा से और सीमा ने हर सवाल का जो नपा-तुला जवाब दिया है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, क्या एटीएस को अब और संदेह हो गया है सीमा पर? आगे भी पूछताछ होगी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से कल सीमा से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई, तो आज भी लगातार सीमा से पूछताछ की जा रही है किसी गुप्त स्थान पर। और पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीमा गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके बयानों में विरोधाभास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले वो कुछ और बात कर रही थी और अब कुछ और बात करती हुई नजर आ रही है। और जो इंटरव्यू उसने मीडिया को दिए हैं वो भी पुलिस ने देखे हैं, वो भी सीमा को दिखाए गए हैं। तो यानी कि जहाँ जहाँ पुलिस को संदेह हो रहा है उसके आधार पर लगातार सीमा से पूछताछ की जा रही है। और साथ ही सीमा से ये भी बात जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कब से सचिन के परिवार वालों के संपर्क में थी, किन लोगों ने उसकी हिंदुस्तान आने में मदद की थी, क्या उसको किसी ने गाइड किया था कि कैसे कैसे रूट से होकर निकलना है। हर एक नाम जानने की पुलिस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों का कहना है कि सीमा ठीक से नाम नहीं बता रही है। कभी वो कुछ और नाम बताती है, फिर कुछ और नाम बताती है। तो यही कहीं ना कहीं इस तरह से पुलिस की संदेह जो है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ रहा है। और आगे भी पूछताछ हो सकती है सीमा से, जो हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं। विवेक और जितेंद्र हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, एक और चौंकाने वाली बात यह है कि TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा, फर्राटे से अंग्रेजी बोलने पर सीमा का रिएक्शन, जेल में सीखा अंग्रेजी बोलना। यह कहा है सीमा ने, 5 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखा है। तो आप ही सोचिए, क्या कोई 5 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है? वो भी वैसा व्यक्ति, सीमा, जो कह रही है कि सिर्फ 5वीं तक ही वो पढ़ी हुई है। 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा अंग्रेजी बोलना जानती है। सुनाते हैं आपको सीमा ने इस बारे में क्या कहा। इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे। कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज़्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। अब मैं जेल नहीं थी ना, तभी आप अंग्रेजी थी, थोड़े जेल में कहाँ थी? अरे यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए, हम तो अच्छा इससे ना इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? कट लगा दूँ यहाँ पे गवाह है। अच्छा, तो सुना आपने सीमा का जवाब। वो कह रही है कि जब 5 दिन वो जेल में थी, उसी दौरान उसने इंग्लिश बोलना सीखा। TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा का कबूलनामा, नेपाल में शादी की कोई तस्वीर नहीं है सीमा के पास। किस पंडित ने शादी कराई उसका पता भी सीमा को मालूम नहीं है। तो देखिए, ये एक और हैरत अंगेज बात जो सामने आई है, जो कि सीमा पर अब शक और बढ़ाती है। सीमा ने क्या कहा है, सबसे पहले ये सुनिए। एक बार ना काठमांडू वाली शादी की कोई फोटो वगैरह है क्या आपके पास? उसी के आधार पर आपको भारत की नागरिकता भी जाएगी, मिल सकती है। यदि फोटो भी हो तो शादी का कोई प्रूफ है आपके पास? तो अच्छा सर, एक चीज ये भी तो होगा ना कि जब सचिन हिंदुस्तानी है, उसकी नागरिकता यहाँ है, ये उनकी पत्नी है। नहीं, ये एक लेकिन उनके पास नागरिकता नहीं है। पाकिस्तान ने आपको विस्थापित कर दिया, निकाल दिया। इस समय आप फिलहाल विस्थापित पाकिस्तानी, आपको भारत में, आप भारत के नागरिक नहीं हो ना। मुझे भारत की स्वीकार नहीं करूँगी, कबूल करूँगी ना। मुझे भारत में कबूल कर रहा है ना पाकिस्तान कबूल कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पे यदि एक शादी का एक कोई फोटो कोई प्रूफ है, कोई कागज, कोई फोटो? हालांकि पुलिस जांच एजेंसी कल काठमांडू जाएंगे, जिस मंदिर में आपकी शादी हुई है, क्या वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे? जिन पंडित जी ने शादी की थी, कराई थी, वो हैं? वो पंडित जी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी शादी कराई, बताइए, कह देंगे वो पंडित जी?
हैं? ना बताओ आपको यार नया कंपाउंड वहाँ पर आप सिग्नेचर किया। और देखिए, पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। TV9 पर सीमा के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी है। 4 जुलाई को दर्ज की गई थी FIR। हरियाणा के वल्लभगढ़ से पकड़े गए थे सीमा और सचिन। ये देखिए, यही वो FIR की कॉपी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 जुलाई को ये FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी। 13 मई की रात यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी थी सीमा। FIR में सीमा हैदर की एंट्री का पूरा रूट भी लिखा हुआ है। सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने तक का अपना पूरा रूट बताया कि आखिर वो कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गई। तो सीमा हैदर के खिलाफ ग्रेटर नोएडा पुलिस की 13 पन्नों की FIR सामने आई है। FIR में क्या है इसे हम आपको बिग बॉल पर बताते हैं, पॉइंट वाइज बताएंगे कि इस FIR में सीमा हैदर ने क्या क्या बयान दर्ज करवाया है। जल्दी से नजर डालते हैं। सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को जो FIR दर्ज की गई थी उस FIR की कॉपी भी हमने आपको दिखाई। ये देखिए क्या मिला पुलिस को। 4 मोबाइल फोन मिला है सीमा हैदर के पास और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा से अभी तक कई सवाल भी पूछे गए हैं। कई सवालों का गोलमोल जवाब भी सीमा देती नजर आई है। ये देखिए, ATS पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं कि सचिन से पहले भी भारत में सीमा ने संपर्क किया था। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क किया था, जिसमें सीमा ये भी बताती है कि 5 दिन में वो इंग्लिश बोलना सीख गई थी। आपको ये भी बता दें कि FIR की जो कॉपी है उसमें सीमा ने ये बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से पहुंच गई भारत वो पहुंची नेपाल के रास्ते। और साथ ही उसने ये भी बताया है कि सचिन के लगातार वो संपर्क में थी। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है सीमा के पास से। मोबाइल की हालत क्या थी? एक टूटा हुआ मोबाइल फोन सीमा के पास से बरामद किया गया और कहा यह भी जा रहा है कि फोन से जो डेटा था वो डिलीट कर दिया था सीमा ने। इसी वजह से सीमा शक के दायरे में। और क्या क्या मिला है? कुल 6 पासपोर्ट सीमा के पास से मिले हैं पुलिस को। 3 आधार कार्ड भी मिले हैं। मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है, जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला था, डेटा डिलीटेड था। 2 वीडियो कैसेट भी मिले हैं सीमा के पास से, सीमा हैदर के पास से। और इन सभी चीजों की जांच इस वक्त चल रही है। वहीं 4 जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि 4 बच्चे हैं सीमा के, 4 बर्थ सर्टिफिकेट भी मिले हैं। एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के पास से मिला है। अभी भी ATS लगातार पूछताछ कर रही है सीमा से। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश में ATS की टीम जुटी हुई है। साथ ही आपको बताते हैं कि FIR में अभी तक क्या क्या बातें सामने आई है। सबसे पहले 4 जुलाई 2023 को FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद ग्रेटर नोएडा के थाना रब्बूपुरा में ये FIR दर्ज है, जिसमें सीमा ने बताया है कि वो कैसे पहुंची भारत। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 44 के तहत FIR सीमा के खिलाफ दर्ज की गई है और IPC की धारा 120B के तहत भी मामला सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज हुआ है। इस FIR की कॉपी में हरियाणा के वल्लभगढ़ से पकड़ी गई थी सीमा हैदर और उसके बाद ही सीमा मीडिया के सामने भी आई। ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया। FIR में सीमा हैदर, सचिन और नेत्रपाल का जिक्र है। पाकिस्तानी महिला के 4 बच्चों समेत होने की जानकारी FIR में दी गई है। सीमा हैदर के साथ सचिन नाम का शख्स भी पकड़ा गया, जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। सीमा ने PUBG गेम के जरिए सचिन के संपर्क में आने की बात पुलिस को बताई है कि सीमा ने कैसे सचिन से संपर्क साधा है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, आपने सुना सीमा कहती है कि 5 दिन में उसने जेल में इंग्लिश बोलना सीख लिया। सीमा यह भी कहती है कि काठमांडू में नेपाल में हमने शादी तो की, लेकिन शादी किस पंडित ने कराई उसके बारे में मालूम नहीं, कोई तस्वीर तक नहीं है सीमा के पास। ऐसे में सीमा कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी? शक गहराता जा रहा है सीमा के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था उसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम नेपाल गई थी। उस दौरान जो सीमा ने अपने बयान दिए, उसने जैसा कि बताया कि हमने उस फला मंदिरों के अंदर शादी की थी, इसके अलावा उस पंडित ने हमारी शादी कराई, हम लोग इस होटल के अंदर ठहरे थे। उन तमाम जगहों से जो एविडेंसेस हो सकते थे वो कलेक्ट किए गए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो, चाहे वो फिर वहाँ से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए हों। तो तमाम एविडेंसेस इकट्ठा किए गए और उसके बाद ही पुलिस का शक जो है वो सीमा के ऊपर गहराया है और यही वजह कि अब जाँच ATS को सौंपी गई है। इसके अलावा अगर बात करें इस FIR की, तो FIR में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा ने अपने बयान के अंदर बताया कि
इससे पहले भी 10 मार्च को इसी साल वो नेपाल आई थी और नेपाल में सचिन से उसकी मुलाकात हुई थी। उस दौरान वो शारजाह से सीधा काठमांडू पहुंची और काठमांडू से वैन के जरिए सीधा पोखरा आई थी और साथ ही पोखरा के अंदर बाकायदा उसने मुलाकात की थी सचिन से और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लौट गई थी और इस बार फिर मई के अंदर वो वापस आई पोखरा और उसके बाद फिर पोखरा से बस पकड़कर सचिन के साथ वो ग्रेटर नोएडा तक पहुंची है। तो पहले वो क्यों आई, पहले क्यों आखिरकार हिंदुस्तान नहीं पहुंची थी? तो ये वो तमाम सवाल है, उससे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब कि आखिरकार जब वो मार्च महीने में हिंदुस्तान आने की प्लानिंग 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से सीमा पहुंच गई भारत, कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है और सीमा पर इसीलिए शक भी गहराता जा रहा है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा पर एक और खुलासा हुआ है। सीमा के पास नेपाल में शादी के कोई सबूत नहीं है। भाई को पाकिस्तान में आर्मी से निकाला जा चुका है, यह बात भी सीमा ने बताई है। तो आपको सुनाते हैं उस स्टिंग का हिस्सा। पुलिस जांच एजेंसी कल काठमांडू जाएंगे जिस मंदिर में आपकी शादी हुई है, क्या वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे? जिन पंडित जी ने शादी की थी, कराई थी, वो हैं? वो पंडित जी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी शादी कराई? बताइए, कह देंगे वो पंडित जी? हैं? ना आपको वहाँ पर आप सिग्नेचर किया था? नहीं, सिग्नेचर तो रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता, शादी नहीं सकती। आप फोन कर दीजिए। पता नहीं मेरे साथ निकाल दिया ये तो कब निकाला? अच्छा, ये अभी निकाला है, निकाला आपको किसमें तो देखिए TV9 के स्टिंग में सीमा का कबूलनामा, पति गुलाम हैदर का कोई भाई नहीं है, ये सीमा ने कहा है। गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है। तो सीमा कई बातें बता रही है अपने पति के बारे में भी उन्होंने बताया है। जब उसके बारे में सवाल पूछा गया, गुलाम हैदर जो कि सीमा का पति है, क्या उसका कोई भाई है, तो सीमा ने इनकार किया कि नहीं, कोई भाई नहीं है, बल्कि गुलाम हैदर का एक सौतेला भाई है। पुलिस आई थी और आपने कहा था, उसे भी देखिए आप, मैंने क्या कहा था उनसे, पुलिस से मैं इससे बताइए इन लोगों ने पुलिस को भी ना बहुत बढ़िया कहा। पुलिस वाले क्या कहेंगे? नहीं मुझे डर बैठने लगा, पुलिस सुनो, तो बच्चे तो आपके साथ नहीं आए थे ना? बच्चे तो पहले तो आप अकेले आई थी, तो बच्चे कैसे आए थे फिर वापस गई पहले? बच्चे जो आपके आए उसको उसके अकेला भाई वहीं TV9 के स्टिंग ऑपरेशन में बोली सीमा, मुझे डर है कि हम अलग हो सकते हैं, सचिन को छोड़कर जाना अब मुमकिन नहीं है। तो बार बार सीमा ये कह रही है कि अब मुझे भारत में ही रहना है, पाकिस्तान नहीं जाना है। सीमा कहती है कि मुझे डर है कि मैं सचिन से अलग ना हो जाऊं, अलग हो सकते हैं हम, और अब सचिन को छोड़कर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 लाख लिखा है, और मुझे डर है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। TV9 के पास लगातार सीमा से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं, जानकारियां भी हैं जो लगातार हम आपको दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं जो कि ATS दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कई ऐसी बातें हैं जिससे पलट गई है सीमा, मसलन अपने पति के भाई होने की बात के बारे में वो कह रही है कि सगा भाई नहीं है बल्कि सौतेला भाई है। अंग्रेजी बोलने की बात जो है संदेहास्पद लगती है सीमा से जुड़ी हुई। क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं सीमा के ऊपर कि सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी जासूस है, क्या ये शक अब गहराता जा रहा है ATS का? सीमा जिस तरीके से सवालों के गोलमोल जवाब दे रही है। देखिए, बात की जाए तो ATS की जांच का दायरा इस मामले में बढ़ता चला जा रहा है और शक का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीमा ने पहले कहा था कि वो 5वीं पास है, तो जिस तरह से उसने इंग्लिश बोली तो उससे कहीं ना कहीं संदेह और बढ़ा।
उसके अलावा उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो संदेह की एक बड़ी वजह है। उसके साथ ही पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान में आ जाना, यानी कि अगर पांचवी पास है तो उसे पूरे रूट की जानकारी किस तरह से थी और किस तरह से उसने टिकटें जो है अपनी बुक कराई और यहाँ पर पहुँची। तो कहीं ना कहीं या तो किसी ने साथ दिया या फिर सीमा जो है इस मामले में गुमराह करने में लगी हुई है। तो साथ किसने दिया वो भी नहीं बता पा रही है, वो भी नाम लगातार बदले जा रहे हैं। तो इसी के चलते लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक जांच पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस जो है इस मामले में कुछ पुख्ता सबूत। लेकिन जितेंद्र, जो फोन मिले सीमा के पास से और जो डेटा डिलीट किया गया है, आपने बताया कि कई ऐसी जो जानकारियां हैं वो व्हाट्सएप चैट से लेकर के वो रिट्राइव भी कर लिया गया है। क्या उससे जुड़ा कोई खुलासा हुआ है, कोई क्लू मिल पाया है जिससे कि सीमा पर शक गहरा हो सके? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों के मुताबिक सीमा ने अपने मोबाइल से जो चैट उसने सचिन से की थी, इसके अलावा कुछ अन्य लोगों से भी उसने चैट की हुई है, उस चैट को डिलीट किया है। डिलीट करने के पीछे उसका क्या मकसद था, उसके बारे में जब उससे पूछा गया तो कोई साफ जवाब सीमा ने नहीं दिया और उस फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, पूरा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है। लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं किया गया कि आखिरकार वो चैट किस तरीके की थी, क्या उस चैट के बाद सीमा के ऊपर संदेह ज्यादा गहराया है। लेकिन जो सूत्र हमारे को लेकर के जितेंद्र और विवेक, आप नजर आगे भी बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी डिटेल शेयर करने के लिए। तो सीमा लगातार मीडिया से पाकिस्तान, मजहब और अपने प्यार के बारे में खुलकर बातें कर रही है, पर सीमा हैदर मीडिया कैमरों पर जितना बता रही है उससे ज्यादा छिपा भी रही है। सीमा का सच क्या है, सीमा कौन है, क्या सीमा वही है जो वो दिखाने की कोशिश कर रही है, या फिर सीमा के प्रेमिका वाले प्रोपेगेंडा के पीछे पाकिस्तान की कोई भयानक साजिश है। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम सीमा के सच की पड़ताल में जुटी हुई है। किसी सीक्रेट जगह पर सीमा हैदर और सचिन मीणा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सीमा से कुछ सवाल TV9 भारतवर्ष की SIT ने भी पूछे हैं। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के स्टिंग ऑपरेशन में सीमा ने वो राज उगल दिए हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी था। बात इतनी सी है मेरी जान, तुम्हारे बिना तुम्हारी पागल जी नहीं सकती। आप लोग मेरे वकील हो, मैं अपनी झूठ नहीं कहूँ। हाँ वही इसलिए बोल। 5 भी नहीं पड़ी सर। सीमा ने अब तक जो बोला, क्या झूठ बोला? सच क्या है, ये सीमा के स्टिंग में सुनिए। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे। कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज़्यादा याद करेंगे, मुझे अच्छा लगता है बोलना। हमें देर नहीं थी ना, तभी आप। सीमा पाकिस्तान से आई प्रेमिका है या पाकिस्तान की खुफिया एजेंट? सीमा का सच क्या है, आज TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में खुद सीमा को बताना पड़ेगा। ना इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के हैं? अच्छा, सचिन भोला है या सीमा हैदर बहुत चला? हो रही है सबसे बड़ी पड़ताल। मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। मौत लिखी है, जिंदगी लिखी है, 7 लाख लिखा है। और मुझे डर है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। अवैध तरीके से 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में रह रही पाकिस्तान की सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को यूपी ATS ने हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस की टीम सादी वर्दी में सचिन के घर पहुंची और दोनों को पीछे के रास्ते अपने साथ ले गई। सीमा गायब है, सीमा कहाँ पर है, कुछ कहेंगे? सर कुछ क्या? घर के भीतर मौजूद है सीमा। सचिन भी घर पर है क्या? कहाँ पर है? यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी यूपी ATS की टीम सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए गुप्त ठिकाने पर ले गई है। सीमा और सचिन के साथ साथ सचिन के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। खबर है कि सीमा के सीमा पार कनेक्शन को लेकर यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को कोई बड़ा सुराग और सबूत मिला है। सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ जरूरी है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं यूपी पुलिस जिनका जवाब तलाश रही है।
सवाल नंबर 1, सीमा ने प्यार के लिए सीमा पार की या सीमा का मकसद कुछ और है? सवाल नंबर 2, सीमा ने पाकिस्तानी सिम और फोन क्यों नष्ट किया? सवाल नंबर 3, सीमा ने सचिन के साथ 7 महीने की चैट क्यों डिलीट की? सवाल नंबर 4, पूरी यात्रा में सीमा ने किन किन नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान से दुबई और नेपाल से भारत आने में सीमा के मददगार कौन? सवाल नंबर 6, सीमा और उसके परिजनों की पूरी प्रोफाइल क्या है? सवाल नंबर 7, सीमा अपने पाकिस्तानी फौजी भाई की पहचान क्यों छिपा रही है? सवाल नंबर 8, क्या सीमा के साथ पाकिस्तान से कोई आया था? सवाल नंबर 9, क्या 5वीं पास सीमा को स्पेशल ट्रेनिंग मिली है? और सवाल नंबर 10, सीमा का सनातन से प्रेम सच है या साजिश? इनके अलावा भी कई सवाल हैं जिनका जवाब यूपी पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड सीमा से चाहती है। सीमा अब सचिन के ग्रेटर नोएडा वाले घर में नहीं है। सीमा कहां है ये यूपी एटीएस के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आज सीमा TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में सच बोलती दिखेगी। TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स सीमा के एक वकील के साथ सीमा से मिलने पहुंचे। सीमा को बताया कि हम उसे लीगल सपोर्ट करना चाहते हैं। सच सामने लाने के लिए इतना झूठ बोलना जरूरी था। अब अनकट सुनिए सीमा से हमारी बातचीत कैसे शुरू हुई और सीमा ने TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर क्या कहा। दरअसल आपका जो केस है मैटर है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो ये भी चीजों को समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका मामला समझने की जरूरत नहीं, मैं तो समझ चुका हूँ। हाँ, तो दरअसल क्या है कि मामला आपका बहुत बड़ा है ये, तो कुछ चीजें ऐसी आ रही है जो बड़ा कंफ्यूजन कर रही है, तो समझना बहुत जरूरी। इससे क्या है कि कुछ चीजें आपके गलत दिशा में भी जा रही है आपके, है ना, समझ रहे बात को, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब आप जैसे वहाँ से मतलब कैसे आई वहाँ से, ये सभी ने पूछा, आपने बताया भी, लेकिन ये है कि आप किस नाम से आई थी वहाँ से? सीमा नाम से? हाँ यार, पैदाइशी सीमा नाम से ही, शुरू से सीमा ही नाम है। एटीएस की टीम सीधा हैदर से 1000 सवाल करेगी, पता लगाएगी कि बिना किसी बाहरी की मदद के 5वीं पास सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत कैसे पहुंच गई। यूपी पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड से पहले यही सवाल TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा हैदर से किया। अब सीमा का जवाब सुनिए। लोग पता क्या बोल रहे हैं, अब ऐसे कहाँ तक पड़ी है, हमें तो क्लियर बताइए। आप लोग मेरे वकील हो, मैं कुछ झूठ नहीं कहूँ। हाँ, वही इसलिए बोल 5 भी नहीं पढ़ी सर, हमें घर में पढ़ाया गया, सरकार टीचर आ गई, मैं वो पढ़ा थी सर। मुझे ज़्यादा शौक था इन चीज़ों में, मोबाइल में कंप्यूटर नहीं कभी भी जो भी बातें हैं सच्ची कर रही हूँ। मैं कुरान भी नहीं पढ़ी, कोई भी गाँव जब स्कूल भी नहीं निकल रहा। हमारे मेरे भी जवाब थे कि मैं स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, हमें नहीं पढ़ाया। जब हमारा बचपन था 2008-2007 में था, तो हम स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल गए नहीं। तो 2014-15 के बाद हर तो इंग्लिश हिंदी किससे सीखी आपने? हिंदी तो हिंदी उर्दू वो तो एक ही है, इंग्लिश किससे सीखी? इंग्लिश में सारे नहीं बोल लेती, कुछ ही शब्द जैसे बोल लेती वाले। सीमा हैदर बोलती गई और TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में सब रिकॉर्ड होता गया। सीमा हैदर ने TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर कई राज खोले हैं। सीमा अपनी ही बातों में कई बार उलझ गई। सीमा अच्छी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अंग्रेजी कहां सीखी, तो सीमा ने उत्तर दिया, हिंदुस्तान की जेल में। सीमा का जवाब ध्यान से सुनिएगा। नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे, कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए वो ज़्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, तभी आप अंग्रेजी थी, थोड़े जेल में कहाँ थी? अरे यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए, हम पे अच्छा इससे ना इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? कट लगा अच्छा,
ऐसे होती है कभी ना बोला मासूम बोले हाँ वो तो बहुत सीधा है बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं, ऐसे बहुत बोला है और मतलब बेचारा बहुत सीधा है। बिल्कुल अच्छे मेरा भोला है भंडारी। अब वो नसीब की बात है, मेरा नसीब में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मौत लिखी है जिंदगी लिखी है 7 लाख लिखा है, अब मुझे लग रहा है कभी भी हम जुदा हो सकते हैं, कभी पीछे हो सकता है। सुना आपने, सीमा ने 2 जरूरी बातें कही। पहली ये कि उसे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है और वो इंग्लिश उसने हिंदुस्तान की जेल में रहने के दौरान सीखी। लेकिन अवैध तरीके से घुसपैठ के आरोप में अभी तक सीमा सिर्फ 5 दिन जेल में रही है। 8 जुलाई को 5 दिनों तक जेल के सलाखों में रहने के बाद पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारतीय सचिन मीना को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। क्या इन्हीं 5 दिनों में सीमा इंग्लिश सीख गई? सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, पाकिस्तान में सिंध के कबायली इलाके की सीमा हैदर हिंदी भी बिल्कुल उसी टोन, उसी लहजे में बोलती है जैसी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में बोली जाती है। सीमा हैदर के हाथों पर चोट और कट के कई निशान थे। टीवी 9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे के सामने सीमा हैदर ने हाथ पर लगी पुरानी चोट के बारे में बताया कि वो गुस्सा आने पर खुद कट लगा लेती थी। अब जब यूपी एटीएस से सीमा का सच से सामना हो रहा है तो सीमा के सब्र की सीमा टूट रही है। सीमा टीवी 9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में बोली कि पुलिस के सामने उसके मुंह से कुछ निकलते निकलते रह गया था। कोई डॉक्यूमेंट आपके जो है वहाँ से यहाँ पर लेके आए हो साथ में आप डॉक्यूमेंट पाकिस्तान पुलिस में? काठमांडू सुन करो, आज जो पुलिस आई तुम्हारे पुलिस आई और वहाँ उस समय चैनल पर डिबेट था। जब पुलिस आ रही है, क्या बोला पुलिस ने आपसे? ये कहकर गई है कि आप घर से नहीं निकलोगे और मुझे नहाने का कहीं जाने का, अरे आप नहीं जा सकते, घर में बैठे रहो आराम से, वरना आप वापस। अच्छा, उसे देख लो ना कि जो जब पुलिस आई थी और आपने कहा था, उसे भी देखिए आप, मैंने क्या कहा था उनसे पुलिस से। मैं इससे पछताई इन लोगों ने पुलिस को भी ना बहुत बढ़िया कहा। पुलिस वाले क्या कहेंगे? नहीं मुझे डर बैठने लगा, मैं मुझे नहीं पुलिस सुनो तो बच्चे तो आपके साथ नहीं आए थे ना? बच्चे तो पहले तो आप अकेले आई थी, तो बच्चे कैसे आए थे फिर? दोबारा वापस पाकिस्तान फिर वापस गई पहले? बच्चे जो आपके आए उसको उसके अकेला भाई सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत तक कैसे पहुंची? सरहद पार करने में किस किस से सीमा की मदद की? पाकिस्तान में सीमा के घर वाले और ससुराल वालों का सच क्या है? दुबई, नेपाल और फिर भारत के सफर में किन किन लोगों से सीमा का कनेक्शन रहा? सीमा सीधे नेपाल आने की जगह पहले दुबई क्यों गई? सीमा ने नेपाल में शादी की तो वापस पाकिस्तान क्यों गई? सीमा सचिन कब से संपर्क में थे? पबजी वाली कहानी सच है या कोई और कनेक्शन है? सवाल हजार है और जवाब सिर्फ सीमा दे सकती है। लेकिन सीमा इतनी सफाई से जवाब देती है कि कोई भी चकमा खा जाए। इसलिए शक होता है कि कहीं हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान में प्यार के नाम पर हिंदुस्तान से कोई खुफिया खेल तो नहीं खेला है। इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा से खुफिया कैमरे पर ही बात की। सीमा अपने साथ 4 बच्चों को भी लाई है। पाकिस्तान में एक इंसान गुलाम हैदर सीमा का पति और इन बच्चों का पिता होने का दावा करता है। हमने सीमा हैदर से कलमा पढ़ने को कहा, सीमा ने इनकार कर दिया। कहा कि सनातन में आने के बाद वो अब कलमा नहीं पढ़ना चाहती। अब सुनिए इसके बाद सीमा ने नेपाल में सचिन से हुई शादी के बारे में खुफिया कैमरे पर क्या कहा। एक बार ना काठमांडू वाली शादी इसमें कोई फोटो वगैरह है क्या आपके पास? उसी के आधार पर आपको भारत की नागरिकता भी जाएगी, मिल सकती है। यदि फोटो भी हो तो शादी का कोई प्रूफ है आपके पास? तो सर ये भी होगा ना कि जब सचिन हिंदुस्तानी है, उसकी नागरिकता यहाँ है, ये उनकी पत्नी है। नहीं ये एक पाकिस्तानी है। हाँ लेकिन इनके पास नागरिकता नहीं है। पाकिस्तान ने आपको विस्थापित कर दिया, निकाल दिया। इस समय आप फिलहाल विस्थापित पाकिस्तानी।
आपको आप भारत के नागरिक नहीं हो। ना मुझे भारत स्वीकार नहीं कहूँगी, कबूल कहूँगी, ना मुझे भारत में कबूल कर रहा है, ना पाकिस्तान कबूल कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पे यदि एक शादी का एक कोई फोटो कोई प्रूफ है, कोई प्रूफ है आपके पास, कोई कागज, कोई फोटो? हालांकि पुलिस जांच एजेंसी कल काठमांडू जाएंगे, जिस मंदिर में आपकी शादी हुई है, क्या वहाँ फोटो वगैरह खींचे थे? जिन पंडित जी ने शादी की थी, कराई थी, वो हैं? वो पंडित जी कह देंगे कि हाँ हमने इनकी शादी कराई, बताइए, कह देंगे वो पंडित जी? हैं? ना आपको वहाँ पर आप सिग्नेचर किया था? नहीं, सिग्नेचर तो रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकता, शादी नहीं सकती। हिंदू लॉ के अनुसार खाली मांग भरना ही पर्याप्त है, यदि उसका फोटो भी हो तो। जैसे आर्य समाज मंदिर में जो शादी हो रही है, आर्य समाज नहीं, तो शादी का फोटो तो आपके खिलाफ निकलता ही है। आर्य समाज मंदिर में भी शादी ओनली ऑन इंडियन के लिए वो ख्याति सुनने वाले नहीं।